हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। बेटा, सरल समीकरण की इस श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं आज आपके लिए जो सवाल लेके आई हूँ वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जिनमें हमें कुछ कहा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमें सरल समीकरण बनाना है और फिर जो उस प्रश्न में पूछा गया है वो हमें हल करके बताना है। तो वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं बेटा, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। कैसी होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, देखिए। जैसे कि मेरे पास पहला सवाल है, किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर, देखिए क्या समस्या है। किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो तो संख्या बताओ। देखो ये है वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट के अनुसार हमें पहले समीकरण बनाना है और फिर उस समीकरण में से जो चीज पूछी गई है, क्या पूछा है इसने, संख्या बताओ। तो हमें वो एक संख्या बतानी है। कौन सी संख्या? किसी संख्या के 8 गुने में से 4 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो बेटा जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम अपना समीकरण बनाते चले जाएंगे। इसलिए लिखा वह संख्या बताओ, तो हम मान लेंगे, माना संख्या x। हर प्रश्न में जो पूछा गया है उसको हम मान लेंगे, x, y, z, p, q, r, u, v, w, जो भी आप मानना चाहते हैं वो हम मान लेंगे। तो मैंने मान लिया कि संख्या x। अब क्या कहता है, संख्या तो आ गई x, 8 गुना, अब संख्या का 8 गुना, 8 गुना x, क्या जोड़ना है उसमें, 4, तो 8x जमा 4, क्या प्राप्त होता है, 60, तो बराबर 60। इसको बेटा हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि जो प्रश्न में कंडीशन दी हुई है, शर्त के अनुसार भी इसको हम लिखते हैं कि जो हमें कंडीशन, जो शर्त दी है उसके अनुसार जो हमारा समीकरण बनेगा। देखो संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर मुझे 60 प्राप्त होता है। तो संख्या का 8 गुना कर दिया, 4 जोड़ दिया, कितना प्राप्त हुआ मुझे, 60। तो क्या बन गई मेरी समीकरण, 4x जमा 60 बराबर 4, 8x जमा 4 बराबर 60। अब आपको पता है 8x को हम इधर ही रखेंगे, 4 को हम उधर ले जाएंगे, उधर ले जाके 4 60 में से घट जाएगा, तो 8x बराबर 60 माइनस 4 56, और x बराबर 56/8, 8 भाग में चला जाएगा। अब हम इसको 8 से कट कर देंगे, 8 एकम 8, 8 सतु 56, 7/1। तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7। अब देखिए इन सभी सवालों में आप अपने उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हैं। पड़ताल कैसे करेंगे, संख्या के 8 गुने में, अब संख्या क्या है 7, इसका 8 गुना करेंगे और उसमें 4 जोड़ेंगे, 7 8 56, 56 जमा 4 60। तो मेरा सवाल बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है, किसी संख्या के 1/5 में से 4 घटा देने पर 3 प्राप्त होता है। क्या प्रश्न है मेरा, किसी संख्या के, जो मेरा दूसरा प्रश्न है वो ये है, संख्या के 1/5 गुने में से 4 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है, संख्या बताओ। फिर वही बात, क्या कि माना संख्या x
प्रश्नानुसार या शर्त के अनुसार। देखो क्या दिया हुआ है, संख्या का 1/5 गुना, तो x गुना 1/5, क्या घटाना है 4, प्राप्त क्या होता है 3। बन गया समीकरण। तो x गुना 1/5 यानी कि x/5 -4 बराबर 3। अब -4 को हम उधर लेके जाएंगे तो 3 + 4 x/5 बराबर 7, तो x बराबर 5 गुना 7 35। तो संख्या मेरे पास कितनी आ जाएगी 35। अब देखो इसकी भी हम पड़ताल कर सकते हैं। 35 संख्या जो आई है इसका 1/5 से गुना करो, कितना आ जाएगा 1/5 से गुना करेंगे तो 7, और उसमें से कितना घटाना है 4। अब 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। बेटा ये जितने भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इन सभी में हम अपने उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो मैं प्रश्न आपके सामने लेके आ रही हूं उसमें थोड़ी सी अलग स्थिति है। हर समस्या में थोड़ी थोड़ी अलग स्थिति होगी, उस स्थिति के अनुसार हम अपना समीकरण बना लेंगे। अब देखिए जो मेरा तीसरा प्रश्न है वो ये है, किसी संख्या का, ध्यान से समझने की कोशिश करें सभी बच्चे, किसी संख्या का 3/4, देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 लेकर 3 जोड़ दें तो 21 प्राप्त होता है। 21 प्राप्त होता है, संख्या बताओ। तो फिर वही बात, माना संख्या x, माना संख्या x, संख्या का 3/4। अब मैं क्या लिखूंगी प्रश्न अनुसार, क्या दिया हुआ है प्रश्न में, संख्या का 3/4 में से में 3 जोड़ दें तो 21 प्राप्त होता है। बात समझ आए? संख्या के 3/4 में यानी कि 3/4 गुने में 3 जोड़ दें तो 21 प्राप्त होता है। इसको गुना करेंगे तो 3x/4 जमा 3 बराबर 21। तो 3x/4 21 माइनस 3, 3x/4 21 में से 3 गए 18, x बराबर 4 तो चला जाएगा गुना में और 3 चला जाएगा भाग में। आपको मालूम है गुना वाली रकम कहाँ चली जाती है, भाग में, और भाग वाली गुना में। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छके 18, 6 चौके 24। तो मेरे पास जो संख्या आई है वो 24 आई है। अब पड़ताल कीजिए, 24 का 3/4, 24 गुना 3/4, 6 चौके 24, 3 छके 18, 18 आ जाएगा। 18 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो वो 21 ही मिलेगा। तो इसका मतलब जो संख्या हमने निकाली है वो एकदम सही है। इसके बाद अलग सिचुएशन का क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या के दुगने में, दुगने का मतलब 2 गुना, किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाने पर 15 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। समझ गए होंगे आप। माना संख्या x, अब क्या है हमारा प्रश्न के अनुसार, संख्या के दुगने में से, प्रश्न अनुसार संख्या के दुगने में से 11 घटाएं तो 15 मिलता है। ठीक है, तो 2x माइनस 11 बराबर 15, -11 उधर चला जाएगा, जुड़ जाएगा जाके
तो 2x बराबर 26, तो x बराबर 26/2 13। तो मेरे पास जो संख्या आई है वो 13 आई है। अब 13 का मैं दुगना कर देती हूँ तो 26 हो जाएगा। 26 में से 11 घटा देती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 15। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। इसके बाद थोड़ा सा अलग सिचुएशन का क्वेश्चन हमारे सामने आया है। क्या है ये सवाल? सोनू ये कहता है कि अगर मैं 50 पुस्तिकाओं में से अपनी अभ्यास पुस्तिका के 3 गुने को घटा दूं तो मुझे 8 परिणाम मिलता है। क्या कहता है सोनू? सोनू कहता है कि यदि मैं अपनी पुस्तिकाओं में से, अगर मैं अपनी 50 पुस्तिकाओं में से अपनी नोटबुक के 3 गुने को घटा दूं तो मुझे परिणाम 8 मिलता है। मेरे पास कितनी नोटबुक्स हैं? मेरे पास कितनी नोटबुक्स हैं? क्या निकालना है? नोटबुक्स। तो नोटबुक्स को क्या मान लेंगे हम? x। तो माना सोनू के पास नोटबुक्स, क्या लिखेंगे हम? माना सोनू के पास नोटबुक कितनी है? x। प्रश्न अनुसार क्या कहता है प्रश्न में सोनू? कहता है मेरे पास 50 पुस्तिकाएं हैं, ठीक है। इसमें से मैं नोटबुक्स के कितने गुने को घटा दूं? 3 गुने को। तो कितना परिणाम मिलता है मुझे? 8। यही बना ना समीकरण। तो 50 माइनस 3x बराबर 8। अब माइनस 3x को इधर ही रखेंगे, 50 को उधर लेके जाएंगे, इधर जाके 50 माइनस का माइनस 3x। अब घटाइए 50 में से 8 माइनस 50, माइनस की रकम बड़ी है तो माइनस का निशान, और 50 में से 8 गए 42, तो माइनस 42 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 42/3। 3 उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 42/3। 3 एकम 3, 3 चौके 14। तो कितनी उसके पास नोटबुक्स हैं? 14 नोटबुक्स हैं। नोटबुक्स 14। अब देखो 50 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, नोटबुक्स के 3 गुने को घटाना है, तो 50 माइनस 42 कितना परिणाम आएगा? 8। तो इसका मतलब हमारा प्रश्न एकदम सही है। सोनू के पास जो नोटबुक्स हैं वो कितनी है नोटबुक्स? 14 नोटबुक्स हैं। इसके बाद एक और प्रश्न है मेरे पास, उसको ध्यान से देखिएगा कि शीला कहती है कि एक संख्या के, शीला ये कहती है, क्या कहती है शीला? शीला कहती है कि एक संख्या में 19 जोड़कर 5 से
भाग दें तो 8 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। तो वही माना संख्या x, माना संख्या x। क्या दे रखा है प्रश्न अनुसार? प्रश्न अनुसार संख्या में 19 जोड़कर 5 से भाग दें तो 8 प्राप्त होता है। देखिए, जैसे जैसे हमें समस्या स्थिति दी हुई है, हमने उसी के अकॉर्डिंग समीकरण बना लिया। अब पहले 5 चला जाएगा इधर, 8 गुना 5, x जमा 19 बराबर 40, x बराबर 40 माइनस 19, घटाइए कितना आएगा? 21। उत्तर की पड़ताल कर सकते हैं कि 21 में अगर हम 19 जोड़ दें और 5 से भाग दे दें तो 19 में 21 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 40। 40 को हम 5 से भाग देंगे तो 8। इसका मतलब हमारा प्रश्न सही है। तो संख्या कितनी आएगी? 21। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये सभी। अगर थोड़ा सा सोच विचार के हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो। इसी तरह एक और प्रश्न है मेरे पास। किसी संख्या के 5/2 गुने में से 7 घटाने पर 23 प्राप्त होता है। ध्यान से देखो, किसी संख्या के 5/2 गुने में से 7 घटाने पर 23 प्राप्त होता है। 23 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। तो माना संख्या x, माना संख्या x। प्रश्न अनुसार क्या है? प्रश्न अनुसार संख्या के 5/2 गुने में से, ये कर दिया 5/2 गुना, कितना घटाया? 7। क्या प्राप्त हो रहा है? 23। समीकरण बन गया हमारा 5/2x माइनस 7 बराबर 23। 5/2x, 7 को उधर ले जाएंगे, 23 जमा 7, 5x/2, 23 जमा 7 30, तो x बराबर 30 गुना 2/5। काट देंगे, 5 एकम 5, 5 छीके 30, 12। तो जो संख्या है वो हमारे पास 12 हो जाएगी। पड़ताल करिए, 12 का 5/2 करेंगे और उसमें से 7 घटाएंगे तो 23 ही आएगा। 12 का 5/2 करेंगे तो 30, 30 में से 7 घटाएंगे तो 23। तो बेटा ये थी जानकारी कि संख्याएं अगर हमें समस्याएं दी हुई हैं उनको सरल समीकरण में कैसे बनाना है और फिर उसको कैसे हल करना है। कल और जानकारी आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।